हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिवर्स स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 7 स्ट्रेटजी फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस बुक की बुक समरीज। लेखक ने इस बुक में आपको 7 ऐसी स्ट्रेटजी दी हुई है जिनसे आप अपार वेल्थ और हैप्पीनेस हासिल कर सकते हैं। आइए अब सभी इन 7 स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। तो हम इन 7 स्ट्रेटजी के बारे में जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो और बुक समरीज आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं हम 7 स्ट्रेटजी के बारे में जिससे कि हमारी लाइफ में वेल्थ और हैप्पीनेस आ जाए। फर्स्ट है राइट योर गोल्स एंड स्ट्रेटजी। बहुत से लोग सिर्फ डे ड्रीमिंग ही करते रहते हैं कि एक दिन में बहुत ही अमीर बनेंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि इससे ये सब बातें उनके दिमाग में ही रहती है और उन्हें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। इसके बजाय अपने गोल्स को एक कागज पर लिखें। उसमें ये लिखें कि आप कितने समय में कितना पैसा बनाना चाहते हो, फिर ये लिखें कि ये पैसा आप कैसे बनाओगे। इसके बाद आप अपने टैलेंट या पैशन पर ध्यान दें और उन्हें भी लिख लें। जो भी चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है आप उसी पर आधारित एक बिजनेस शुरू करने का गोल बना सकते हैं। आप ऑनलाइन भी अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ब्लॉग्स, कंटेंट राइटिंग एजेंसी, एसईओ एजेंसी, सोशल मीडिया मैनेजिंग आदि। जब सब कुछ आप कागज पर लिख देंगे तो आपके ब्रेन को क्लियर दिखने लगेगा कि आपको क्या चाहिए और आप उसे किस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आपका ब्रेन खुद ही मोटिवेट हो जाएगा और इन चीज़ों को करने लग पड़ेगा। सेकेंड है गेन नॉलेज। जिंदगी में अमीर बनने के लिए केवल एक गोल काफ़ी नहीं है, उसके साथ गोल हासिल करने के लिए नॉलेज भी चाहिए। अगर अभी आपके पास अपने गोल को प्राप्त करने के लिए उचित नॉलेज नहीं है तो पहले आप उसे प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सोचते हैं कि कोई ब्लॉग बिजनेस या एफिलिएट मार्केटिंग का बिजनेस शुरू करेंगे और आपको इन सब के बारे में पता नहीं है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से ये नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से यूट्यूब चैनल पर भी आपको इस तरह की नॉलेज मिल जाएगी। थर्ड है टेक एक्शन। लेखक कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको उसके लिए भूख जगानी होगी और फिर आपको कुछ एक्शन लेना होगा। ऐसा नहीं है कि आप घंटों केवल वीडियो देखते रहें और करें कुछ भी नहीं। ज्ञान के साथ साथ आपको एक्शन भी लेना होगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक स्टेप तो ले लीजिए। जैसे आज के दिन आप केवल डोमेन नेम ढूंढ सकते हैं, अगले दिन आप केवल होस्टिंग खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से धीरे धीरे करके आप 1 महीने के अंदर अपना पूरा ब्लॉग शुरू कर पाएंगे और ये काम आपको कभी भी पहाड़ जैसा नहीं लगेगा। फोर्थ है मैनेज मनी। अगर आपको लाइफ में वेल्दी बनना है तो आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। जैसे हर दिन आप बाहर रेस्टोरेंट का ऑर्डर ना करके अपना खाना खुद बना सकते हैं। ये बहुत पौष्टिक भी होगा और बहुत कम खर्च में बनेगा। साथ ही साथ जब खाना बनाओगे तो आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा तथा डिप्रेशन आदि के विचारों से मुक्ति मिलेगी। इससे आपकी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इसी तरह देखिए कि आप और कौन से एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जिनमें कटौती की जा सकती है। इससे आप बहुत सा पैसा बचाने लगेंगे। फिर आप उसे इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे म्यूचुअल फंड या एसआईपी कर सकते हैं। इससे आप धीरे धीरे वेल्दी होने लगेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे और टैक्स की चोरी करके वेल्दी हो जाएंगे, लेकिन लेखक कहते हैं कि ये गलत है। आपको ये माइंडसेट बनाना चाहिए कि जो टैक्स मैं देता हूँ वे देश के निर्माण में काम आता है। उससे सड़कें, स्ट्रीट लाइट, हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल आदि बनते हैं जो समाज के लिए बहुत काम आते हैं। इसलिए टैक्स देने में कोई भी बुराई नहीं है। यह आपका देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके विपरीत अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो खुद ही मानसिक तौर पर परेशान होंगे। आपके मन में हमेशा चिंता बनी रहेगी और आप पर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। तो इस तरह की बेचैनी से भी आप मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं। फिर आप खुश कैसे रहेंगे? और अगर आपको पेनल्टी लग गई तो सारा पैसा वैसे ही चला जाएगा। फिफ्थ है मैनेज टाइम। टाइम को अपनी मुट्ठी में करना सीखिए।
लेखक कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। इससे आपको दूसरे लोगों के मुकाबले 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आलस की वजह से 7 से 8 बजे उठते हैं, ना तो एक्सरसाइज करते हैं, ना योगा करते हैं और ना ही कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं। लेकिन आप जल्दी उठकर थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं और कोई बहुत अच्छी मोटिवेशन बुक भी पढ़ सकते हैं। इससे आप दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे रहेंगे। दूसरे लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन जल्दी उठेंगे तो आपके पास हमेशा ही हर चीज़ के लिए टाइम होगा। एक्सरसाइज और योगा आदि करते रहने से आप हेल्थ हमेशा सही रहेगी। आप दूसरों के मुकाबले बीमार भी नहीं पड़ोगे और इससे आप हमेशा खुश भी रहोगे। 6 लाइव इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। हमारी सफलता में हमारे इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव लोग रहेंगे तो हम भी कभी ग्रोथ हासिल नहीं कर सकते। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलते हैं, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढ लो। कुछ ये भी कह देते हैं कि पैसा तो सब बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास न घर है, न शिक्षा है, न पर्याप्त भोजन है। ऐसे लोगों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हाँ, अगर आप पैसे को शराब, जुआ आदि में उड़ा रहे हो तब पैसे को खराब बोला जा सकता है, लेकिन अगर उसी पैसे से आप चैरिटी कर रहे हो तो वह पैसा आपको बहुत अच्छा माना जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल करने वाला इंसान अच्छा या बुरा हो सकता है। अगर आप पैसे को बुरा बोलेंगे तो पैसा आपसे दूर जाने लगेगा। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी है, जो कहता है कि जिस चीज़ को आप आकर्षित करना चाहते हो उसके बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलो, तभी वे चीज़ आपकी तरफ आएगी। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोलने वाले लोगों को ही अपना दोस्त बनाओ। 7 लाइव द बैलेंस्ड लाइफ। अंत में लेखक कहते हैं कि हमें एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए आपके पास हेल्थ, वेल्थ और दूसरों की हेल्प करने का माइंडसेट होना चाहिए। आपको लाइफ में बड़े गोल्स बनाने चाहिए और ज़्यादा पैसा हासिल करने की सोच रखनी चाहिए। ज़्यादा पैसे से अपनी सुख सुविधाओं की चीज़ें खरीदनी चाहिए। साथ ही आपको उसका एक भाग चैरिटी में और टेक्स्ट में भी देना चाहिए। इससे आप अपनी और समाज की सहायता भी कर पाएंगे और समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। साथ ही जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो मुसीबत पड़ने पर दूसरे भी आपकी हेल्प करते हैं। इसलिए हेल्पफुल बने। दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी, जो कि आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इस बुक में बताई गई 7 स्ट्रेटजी को अपनाकर आप भी अपने लिए धन, खुशी और सफलता हासिल कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए थैंक यू सो मच। आगे इसी तरह की बुक समरी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।